किसान भाइयों नमस्कार। मैं शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल का अधिक उत्पादन लेने के लिए हम क्या करें जिससे मुझे अधिक से अधिक उत्पादन मिले। किसान भाइयों, आप गेहूं की फसल लगाते हैं, किन्हीं कारणों की वजह से उत्पादन आप अच्छा नहीं ले पाते हैं। जैसे आप गेहूं लगाने समय खेत की तैयारी अच्छी तरह से करते हैं, खाद वगैरह सब सही देते हैं, सिंचाई करते हैं, देख रेख करते हैं, कीट प्रबंधन भी करते हैं। इसके बावजूद भी उत्पादन के समय आप देखते हैं कि आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिला। तो आज इन्हीं सारी बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं कि आप अधिक से अधिक उत्पादन कैसे लेंगे। क्या कमी है कि मैं अच्छा उत्पादन नहीं ले पाता हूं? जब सारी शेड्यूल सही तरीका से मैं कर रहा हूं, तो मेरा वजह क्या है जो अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहा हूं? तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अधिक से अधिक एकदम शानदार बम्पर उत्पादन आप लेंगे। तो इस सारी बातों को जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सामने वाला बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी हमेशा लेकर आता रहता हूं, वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। किसान भाइयों, देर न करते हुए मैं आपका दोस्त शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, आपका जो उत्पादन कम हो रहा है उसका जो रीजन की हम बात कर रहे थे, उसका क्या रीजन है जिससे हमारा उत्पादन कम हो रहा है? सिंचाई सही कर रहे हैं, खाद सही दे रहे हैं, खेत की तैयारी सही ढंग से कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो वो जो कमी है वो है अच्छी वैरायटी का चुनाव। किसान भाइयों, आप अच्छी वैरायटी का चुनाव करें। अच्छी वैरायटी का जब चुनाव करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गेहूं जब बुवाई करेंगे, आप बुवाई करने से पहले आप अच्छी फंगिसाइड से उपचारित अवश्य कर लें। या तो आप घर का बीज बो रहे हैं या मार्केट से खरीद के बीज बो रहे हैं, किसी प्रकार का बीज हो उसको उपचारित अवश्य करें। छाये में बीज को किसी पॉलीथीन, तिरपाल, आपके यहाँ जो सुविधा है उस पर फैला लें। अब फैलाने के बाद कोई अच्छी फंगिसाइड, जैसे जो सबसे शानदार फंगिसाइड है वो है झेलुरा। झेलुरा फंगिसाइड लें और उससे उपचारित करें। उपचारित करने के बाद आपका फसल में जो बीमारियां आती है वो बीमारियां नहीं आएगी, जर्मिनेशन 100% रहेगा। अब उत्पादन के लिए जो हम अच्छी वैरायटी की बात कर रहे थे, किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कुछ शानदार वैरायटी जो आपको अच्छा उत्पादन दे सकेगा। आज हम 5 वैरायटी की बात करेंगे जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान इत्यादि सभी राज्यों में इस गेहूं को लगाया जा रहा है तथा इसका अच्छा उत्पादन भी लिया जा रहा है। तो सबसे टॉप वैरायटी है SRW 4282। इस वैरायटी की ऊंचाई की हम बात करें तो ऊंचाई लगभग 95 से 100 सेंटीमीटर होता है। किसान भाइयों, इसका बाली लंबा होता है और एक बाली में लगभग 65 से 70 दाने होते हैं। और इसकी समय अवधि की हम बात करें तो इसका समय अवधि 125 से 130 दिन में पककर तैयार होता है। तथा सिंचाई की अगर हम बात करते हैं किसान भाइयों, तो इसका सिंचाई लगभग 3 से 4 पानी में आपका
यह प्रजाति पक कर तैयार हो जाता है। इसलिए यह खाने के लिए भी बहुत अच्छी वैरायटी है। और इसकी हम उत्पादन की बात करें किसान भाइयों, 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन होता है तथा मार्केट मूल्य भी इसका अच्छा मिलता है, क्योंकि इसका दाना चमकदार होता है। 1 एकड़ में 7 से 8 क्विंटल तक उत्पादन इससे लिया जा सकता है। इसलिए यह बहुत ही शानदार वैरायटी है, इसका आप चुनाव कर सकते हैं। अगली वैरायटी की हम बात करें जो बहुत ही शानदार जानदार वैरायटी है, वो है HI 1636। किसान भाइयों, इसका अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई 110 सेंटीमीटर, जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, मीडियम ऊंचाई वाला वैरायटी है। इसका आप यदि वैरायटी लगाते हैं तो इसका बाली लंबा होगा, दाना मोटा होगा तथा खाने के लिए, रोटी के लिए बहुत ही अच्छा वैरायटी है। और इसका सबसे बड़ी खासियत है कि यह गिरता कम है। किसान भाइयों, अब यदि हम बात करें इसका समय अवधि की, तो थोड़ा सा लेट वैरायटी है। लेट का कहिए तो मीडियम ही वैरायटी है। 120 से 25 दिन में पक कर तैयार होता है। और इसका सिंचाई की बात करें तो 3 से 4 पानी में यह प्रजाति पक कर तैयार हो जाता है। अगर हम उत्पादन की बात करें तो उत्पादन इसका 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। चलिए, जो अगली वैरायटी है यानी तीसरी वैरायटी की हम बात करें तो तीसरी वैरायटी है DVW 303। किसान भाइयों, इसका समय अवधि की बात करें, यह लेट वैरायटी है। 130 से 35 दिन में पक कर तैयार होता है। सिंचाई की बात करें तो 4 से 5 पानी इसमें लगता है। और ये जितनी भी वैरायटी की हम बात कर रहे हैं किसान भाइयों, सभी वैरायटी के अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता है। अब इस वैरायटी को लगाने से बहुत बड़ी बेनिफिट हमारा ये है कि इसमें कीट पतंग कोई रोग नहीं लगता है। तो यहाँ पे आपका दवाई का खर्च सॉलिड बच जाएगा, दवाई का खर्च नहीं लगेगा, दवा स्प्रे नहीं करना होता है। और आगे हम बात करें इसका कल्ले की, इसमें कले बहुत शानदार निकलते हैं। एक पौधे में 10 से 12 कले निकलते हैं। और इसका बाली लंबी होती है। किसान भाइयों, अब हम बात करें उत्पादन की, तो इसका भी उत्पादन लगभग 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होता है। लास्ट वैरायटी, किसान भाइयों, जिनके यहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है, यानी कि पानी की कम व्यवस्था है, वो भी इस प्रजाति को लगा सकते हैं। जो लगभग 2 से 3 पानी में ही पककर अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। और वैरायटी बहुत ही अच्छी है, शानदार वैरायटी है। और यह खाने के लिए भी अच्छा प्रजाति है। तो वो वैरायटी है HI 8759। इसकी लंबाई भी कम है। तो जो लंबाई कम है तो निश्चित है कि यह पौधा गिरेगा नहीं। इसका लंबाई 85 से 90 सेंटीमीटर होता है तथा इसके अंदर कले अधिक निकलते हैं। इसके अंदर कले लगभग 15 से 20 कले निकलते हैं। किसान भाइयों, इसका हम बात करें मजबूती की, तो इसका ऊंचाई कम होने की वजह से इसका तना मजबूत होता है। कितना भी हवा का झोंका आएगा तो इस पौधा को, इस प्रजाति को गिरा नहीं पाएगा। अगर हम इसका उत्पादन की बात करें किसान भाइयों, तो इसका भी उत्पादन बहुत ही शानदार है। इसका उत्पादन 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होता है। तो ये रही शानदार वैरायटी। आप इसमें से किसी भी प्रजाति को लगा करके
या आप अपने क्षेत्र के हिसाब से अच्छी वैरायटी का चुनाव करें। और जब भी आप बीज बोएं तो अपने घर पे बीज को उपचारित अवश्य करें। उपचारित करने के बाद ही गेहूं को बोएं। गेहूं बोने का दो विधि है, छींटा विधि या सीड्रिल विधि। आपको जो उचित लगे उस विधि से बोएं। किसान भाइयों, आज की वीडियो यहीं तक। ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।